सनातन। घटघट वासी हैं देवादिदेव महादेव। यूं तो महादेव पूरे भूलोक में अनंत अनंत नामों से विद्यमान हैं, लेकिन आज हम आपको महादेव के एक ऐसे पावन और दिव्य स्थान पर लिए चल रहे हैं जहां लंबे समय तक देवादिदेव महादेव माता पार्वती के साथ तपस्या की थी। कहते कि जब ईश्वर ने यह तय किया कि इस भूलोक पर सृष्टि की रचना करनी है, तो सबसे पहले उन्होंने धर्म को भेजा। धर्म महादेव की शरण में आए। धर्म ने कहा कि जब सृष्टि आएगी तो जीवन और मृत्यु भी होना चाहिए। इसके लिए यमराज को बुलाया गया और धर्मराज के साथ यमराज भी आए। यमराज ने कहा कि हम किसी को ले जाएं या छोड़ें, इसके लिए उसका बही खाता होना जरूरी है। तब चित्रगुप्त को बुलाया गया और चित्रगुप्त भी आए। जानते ये सब कहां हुआ? नैमिषारण्य में। और मैं आपको आज ले चलूंगा नैमिषारण्य के उस विलक्षण और दिव्य स्थान पर जहां श्रेष्ठ रचना के लिए देवादिदेव महादेव ने धर्मराज, यमराज और चित्रगुप्त के साथ गहन मंत्रणा की थी। और वही है दुनिया का सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्राचीन सतयुग का मंदिर, जिसे काशी विश्वनाथ कहा जाता है। चलिए मेरे साथ मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन में। तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। चारों तरफ घनघोर वियावान जंगल। इस जंगल में पग पग पर खतरा रहता है, क्योंकि जंगली जानवरों का भी आतंक इस जंगल में है। इसी जंगल में है इस क्षेत्र का शमशान घाट। ये काशी कुंड है, ये शमशान भूमि है, भगवान भोलेनाथ शिव की नगरी। यहाँ पे कर्मकांड होता है। जो प्राणी खत्म हो जाता है, उसका जो घर पे काम नहीं कर पाता है किसी कारणवश, वो यहाँ आके काम करता है। काशी कुंड के नाम से विख्यात इस स्थान पर शमशान घाट है और यहीं मृत्यु पूर्व के सारे संस्कार भी किए जाते हैं। एक तरफ चिता जलती है, दूसरी तरफ मृत्यु के बाद के सारे संस्कार होते हैं। और ठीक सामने हैं देवाधिदेव महादेव, जिन्हें अभी मुक्तेश्वर कहते हैं और काशी कुंड के नाम से प्रसिद्ध है ये स्थान। कहते हैं इसी स्थान पर माता अन्नपूर्णा का भी स्थान है। यही वो पावन घनघोर जंगल है जहां माता अन्नपूर्णा ने महादेव का अभिषेक किया था। ऐसी मान्यता है कि इसी काशी कुंड पर माता अन्नपूर्णा ने देवाधिदेव महादेव का जलाभिषेक भी किया था। और इसी स्थान पर महादेव माता पार्वती के साथ एक लंबे समय तक तप किया था। उनकी इसी तपस्थली को काशी विश्वनाथ नाम दिया गया और यहाँ अभी मुक्तेश्वर के नाम पर महादेव विद्यमान हैं। महादेव के इसी स्थान पर है वह विलक्षण स्थान जहाँ पर धर्मराज, यमराज और चित्रगुप्त एक साथ विद्यमान हैं। कहते हैं सृष्टि की रचना के पूर्व महादेव ने यहीं पर बैठकर इन महान लोगों से मंत्रणा की थी। वह दुर्लभ और विलक्षण स्थान है। दावा तो यह भी किया जाता है कि संपूर्ण भूलोक पर कहीं पर भी ऐसा स्थान आपको देखने को नहीं मिलेगा। रिद्धि और सिद्धि देता है यह स्थान। कहते हैं इस स्थान पर धर्मराज भी हैं, यमराज भी हैं और चित्रगुप्त हैं। इसलिए यहाँ पहुँचने वाले व्यक्ति का लेखा जोखा देखकर तत्काल उसके बारे में निर्णय कर दिया जाता है। ये सतयुग कालीन धर्मराज, यमराज, चित्रगुप्त जी का मंदिर है। और जब सृष्टि भगवान ने करना चाहा तो सबसे पहले धर्मराज जी को भेजा और उसी प्रकार चित्रगुप्त जी को
लेखा लिखने के लिए भेजा। और ये अत्यंत प्राचीन मंदिर है। धर्मराज, यमराज और चित्रगुप्त के मंदिर के दर्शन के बाद अब हम आपको लेके चल रहे हैं देवाधिदेव महादेव के एक अत्यंत विलक्षण स्थान पर। कहते हैं यह जागृत शिव का स्थान है। यहाँ शिव माता पार्वती के साथ लंबे समय तक तप किया था, इसीलिए इस स्थान को नाम मिला काशी विश्वनाथ। ये काशी विश्वनाथ का प्राचीन मंदिर है। यहाँ सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर आता है, सारी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती हैं। नैमिषारण्य के प्रबुद्ध लोगों का ये मानना है कि काशी विश्वनाथ के इस मंदिर में विद्यमान देवाधिदेव महादेव को अविमुक्तेश्वर के नाम से जाना जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर आकर जो भी व्यक्ति अपनी जो भी प्रार्थना करता है, महादेव तत्काल उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। यहाँ पर जो भी व्यक्ति अपने काम को लेकर के आता है, उसका काम निश्चित पूरा होता है। यहाँ तक आम बोलचाल की भाषा में जो नैमिषारण्य में इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट कहा जाता है, यानी आज आप कामना करिए और तत्क्षण आपको उसका परिणाम मिलेगा। इस स्थान के आसपास पूरा अरण्य है और ये स्थान कैसे पावन नहीं हो सकता, जहाँ देवाधिदेव महादेव, माता पार्वती, माता अन्नपूर्णा, धर्मराज, यमराज, चित्रगुप्त, काल भैरव सहित अन्य देवी देवता मौजूद हों। कहते हैं काशी कुंड का ये स्थान अत्यंत विलक्षण है। घनघोर और वियावान जंगल में होने के बाद भी लोग यहाँ देवाधिदेव महादेव की आराधना करने के लिए आते रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग मुझे इस स्थान पर मिले जिन्होंने ये दावा किया कि अपनी बाल्यावस्था से लगातार वो इस स्थान पर आ रहे हैं और आज तक उन्होंने जो भी कामना की वो कामना उनकी पूरी हुई। नैमिषारण्य में बहुत अच्छा स्थान है काशी विश्वनाथ। यहाँ अन्नपूर्णा मैया भी हैं, बालाजी हनुमान जी भी हैं और यहाँ बचपन से आ रही हूँ मैं, सारी मनोकामना पूरी हो रही मेरी। सबसे खास बात है यहाँ देवाधिदेव महादेव का स्थापित शिवलिंग। ऐसा माना जाता है कि ये शिवलिंग अनादिकाल का है। कुछ लोग तो इसे सतयुग का बताते हैं, लेकिन सच ये है कि इस शिवलिंग की आज तक गणना ही नहीं की जा सकी कि यह कितना प्राचीन है। अनादिकाल से लेकर आज तक यह शिवलिंग यहाँ विद्यमान है और मंदिर पूरी तरह जर्जर हो चुका है। चारों तरफ से बरगद के वृक्षों ने अपनी जटाओं में इसे पकड़ रखा है, अन्यथा यह कब का धराशायी हो चुका होता। घनघोर अंधेरा रहता है इस मंदिर के अंदर, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे वैसे ही एक अजीब सा प्रकाश इस शिवलिंग से निकलता हुआ आपको महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे शिवलिंग से कोई प्रकाश निकल रहा है। अगर आप नैमिषारण्य आते हैं तो एक बार इस स्थान के दर्शन अवश्य करें और अगर आप किन्हीं कारणों से नहीं आ रहे हैं तो आप जहाँ कहीं हैं वहीं से देवाधिदेव महादेव से कुछ मांग लीजिए, निसंदेह आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। परम प्रसिद्ध अनादि काल से ये क्षेत्र, इस वेद पुराण इसका महात्म बतलाते हैं। सतयुग त्रेता की कथाएं हो चुकी किंतु द्वापर के स्मृति यहाँ पाए जाते हैं। आदि गंगा गोमती के किनारे पांडवों ने बनाया सागुर्ज, जिसकी शान को देखकर इंद्र भी शर्माते हैं। है धन्य नैमिष तुझे प्रणाम बार बार, वेद भगवान तुम्हारा ये गुणगान गाते हैं। ये अनादिकाल से, परम प्रसिद्ध अनादिकाल से काशी कुंड विश्वनाथ मंदिर अनादिकाल से ये, और यहीं पे अन्नपूर्णा देवी का मंदिर विद्यमान है। यहीं पे
आपारायण ने अपना जिंदा समाधि यहाँ पे लिया है। जो भी यहाँ आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नैमिषारण्य की इस विलक्षण यात्रा के बाद अगले एपिसोड में हम आपको फिर ले चलेंगे एक और दिव्य और विलक्षण स्थान पर। तब तक के लिए जय मां मातंगी।